तो हमेशा की तरह ही आज एक मंदिर के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी कहानी कथा के बारे में जानेंगे। आपने झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ लोग बैद्यनाथ कहते हैं, कुछ लोग बैजनाथ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड है बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितकी वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। वो माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता यह है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। जहाँ आज बैद्यनाथ धाम है, वहाँ पे हृदय सती माता का गिरा हुआ है। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। यही वजह है कि इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों तथा 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया है। ये जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का रावण के द्वारा स्थापित किया गया। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरणमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। इस मंदिर में 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम पूरब द्वार, पश्चिम द्वार, सिंह द्वार, वीआईपी द्वार और भीतर खंड। श्रावण माह शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मैं आप लोग को ये शंकर भगवान जी की इधर सारे मंदिरों के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस समय श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना है। ये तो महादेव का ही महीना है। यहाँ श्रावण माह में 2.5 महीने का मेला लगता है। यह मेला अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विख्यात भी है। पंडितों का यह मानना है कि अगर कोई 6 महीने तक लगातार ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो उसे पुनर्जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। सबसे मानी जाने वाली बात यह है कि पंडितों का यह मानना है कि पंचशूल मानव जीवन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को नष्ट करने का प्रतीक है। और ये पंचशूल कहाँ है? जो शंकर जी का मंदिर है उसके सबसे शीर्ष पर है। जनरली किसी भी शंकर जी के मंदिर में आप लोग देखेंगे कि त्रिशूल रहता है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पंचशूल है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं भगवान शिव शंकर के, तो ये चीज़ें नोटिस कीजिएगा वहाँ पे और उसके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। है वो 72 फीट लंबा है और इसका आकार कमल के फूल की तरह है। यहाँ के मुख्य द्वार में एक ही प्रवेश और निकास द्वार है, क्योंकि मंदिर की दीवार में छेद करना भी असंभव है। पंडितों की माने तो इस मंदिर का निर्माण वास्तुकार भगवान श्री विश्वकर्मा
देव जी ने खुद किया है। ऐसी मान्यता है कि बाबा मंदिर में पूजा करने से पहले शिव गंगा में स्नान करना ज़रूरी है। मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है जिसकी गहराई का पता आज तक नहीं लग सका है। इस कुएं के जल को गंगा जल की मान्यता दी गई है। और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस मंदिर की, जो अगर मुझे और कहीं से चीज़ें तथ्य पता चलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको कोई स्पेशल मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या आप कहीं जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी है पहले से, और आपने किसी मंदिर में कोई चीज़ नोटिस की है अद्भुत, वो शेयर कीजिए।